हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये दिन है ट्यूसडे का 18 नवंबर 2025 की सुबह। 4:45 बजे मैं उठ गई थी और 5:15 बजे मैंने देखा अभी बच्चे सो रहे हैं। तब तक मैं उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। मैंने बच्चों को नहीं उठाया और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है, उसको मैंने दही में भिगो दिया है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से दही में। तो आज बच्चों को खाना था अप्पे, तो मैंने अप्पे की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो आज मुझे ढेर सारे कपड़े भी वॉश करने हैं, तो इसलिए आज मैं देर से ही नहा पाऊंगी, क्योंकि ऊपर नीचे की पूरी सफाई मुझे करनी है। डबल काम हो जाता है, नीचे की भी क्लीनिंग करनी होती है पूरी और फिर ऊपर भी जाना है और बहुत ढेर सारे कपड़े भी धोने। तो मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दूं मैं और उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दूं, उसके बाद ही बाकी के काम शुरू करूँगी मैं। तो फिर सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट काम यही होता है। फिर ये वेजिटेबल मैंने नाइट में ही चॉप करके रख दी थी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर। तो इसमें सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था और इनको मैं सबको इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये सारी सब्जियां जब तक इसमें फूलेगी सूजी, तो मैंने इसमें अदरक भी कद्दूकस कर दी थी। और फिर इसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर, क्योंकि प्याज को हम नाइट में चॉप करके नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम उन प्याज और टमाटर को मॉर्निंग में ही क्रश करते हैं और फिर इस तरह से मैंने चॉपर में चॉप करके प्याज और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया। और फिर अब इसमें हम सारे मसाले और इंग्रेडिएंट जो भी ऐड करेंगे। तो ये बिना इनो के ही बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, सभी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए इस तरह से अप्पे और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और ज़रूर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर इसको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसको एक ही दिशा में अच्छे से मिक्स करना ना भूलें, अच्छे से रोटेट कर लें। और फिर मैंने इसमें देखिए धनिया पत्ती भी ऐड कर दी और अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर। और फिर इसके बाद हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं बच्चों के लिए इसमें रेड चिली बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। तो आफ्टर देन इसमें मैंने आई विल टेक ब्लैक सॉल्ट। तो आप अगर काला नमक इसमें ऐड करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर सामने आता है। और फिर इसमें मैं नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करूँगी, उससे क्या होता है आपको टेस्ट जो होता है वो परफेक्ट आता है। तो मैंने इसमें सबको मसालों को ऐड कर लिया। अभी इतना नमक डालने के बाद फिर आपको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर आपको चेक करना है अपने इस बैटर का नमक, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक उसमें और ऐड कर लेना है आपको, क्योंकि एक साथ हम सारा नमक नहीं डालते हैं, उससे क्या होता है कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप नमक ऐड करें अप्पे में, क्योंकि और फिर मैंने अप्पे मेकर को गैस स्टोव पर रख दिया और सारे जो इसके ये सांचे हैं इनमें मैंने ऑयलिंग की घी या तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 बाय 1 एक चम्मच सभी में हम इस तरह से बैटर को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम एक चम्मच सभी बैटर को इस अप्पे मेकर में फिल कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा बच्चों को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इस चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ टेस्टी हेल्दी खिलाना, तो आप पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। तो मैंने फिर इस तरह से सारे अप्पे सेकना शुरू कर दिया। एक मेरे पास ये इस तरह के लकड़ी के जो फोर्क हमारे पास होते हैं, लकड़ी की स्पून होती हैं, इनसे आप अप्पे को इस तरह से अलट पलट करें। बीच वाले जो अप्पे होते हैं उनको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा आती है तो जलने का डर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले बीच वाले अप्पे को हमें चेक करना है और अलट पलट करना है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे खाएंगे तो आपके बच्चों को ना सिर्फ
एक टेस्टी स्नैक्स मिलने वाला है। साथ के साथ आपको उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने बच्चे सारी वेजिटेबल खा लेते हैं। नहीं तो अक्सर यही देखा जाता है कि बच्चे वेजिटेबल नहीं खाना पसंद करते हैं। और अगर आप अप्पे के अंदर वेजिटेबल इस तरह से चॉप करके उनको खिलाएंगे तो आपके बच्चों के को आप सभी वेजिटेबल भी खिला पाएंगे और उनकी सेहत भी बनी रहेगी। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। लंच बॉक्स में आप कभी भी बनाएंगे, बच्चे आपका अपना लंच बॉक्स पूरा खाली करके ही आएंगे और कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि बच्चे लंच बॉक्स वापस ले आते हैं। तो ये तो मेरे बच्चों का फेवरेट लंच बॉक्स रेसिपी है ये मेरे बच्चों की। तो मैंने मंडे को आलू का पराठा बनाया था और आज ट्यूसडे को 18 नवंबर 2025 को मैं बना रही हूँ अप्पे, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी भी होते हैं। और इनको सुनहरा होने तक अलट पलट करते रहें। और इनको अगर आप और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इनकी ऑयलिंग करें, जैसे कि मैं सिलिकॉन ब्रश से करती हूँ। आप घी या तेल जो भी खाना पसंद करते हैं आप वो अब इस सिलिकॉन ब्रश से आप उसकी ऊपर ऑयलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सभी अप्पे को पलट पलट कर लिया है। और सब मैंने जब तक मेरे को बच्चों को 6:30 तक फ्री करना होता है, क्योंकि उनके स्कूल की टाइमिंग है 6:50 और आज उनके पापा को भी ऑफिस जाना था 7 बजे ही, बच्चों के साथ ही वो भी निकलने वाले थे। तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा राइस बॉईल करके, फ्राई राइस उन्हें बहुत पसंद है, आज उन्हें रोटी पराठा खाने का मन नहीं था तो मैंने उनके लिए तो फ्रेश जो फ्राई राइस बना दिया। और बच्चों के लिए अप्पे मैंने उनके लिए भी बनाया, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि उन्हें कई बार ऐसा होता है कि वो अप्पे मॉर्निंग में नहीं खाना पसंद करते, सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन और रखा कि फ्राई राइस ठीक रहेगा चाय के साथ। तो मैंने उनके लिए फ्राई राइस बना दिया। तो फिर मेरा आइडिया सक्सेस हुआ, उन्होंने सच में फ्राई राइस ही खाया। उन्होंने अप्पे तो थोड़े बहुत ही खाए, क्योंकि उनका सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ज़्यादा ही जल्दी जाना था आज उन्हें 7 बजे। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई राइस ऑनियन राइस तैयार हुए हैं। इधर मैं बच्चों का लंच बॉक्स भी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बेटे को लंच बॉक्स ले जाना था और एक को नहीं ले जाना था। तो मैंने जिस बेटे को लंच बॉक्स ले जाना उसके सॉस के साथ मैंने उसके अप्पे पैक कर दिए। उसने कहा मम्मी थोड़े एक्स्ट्रा रखना, बच्चे सारे खा जाते हैं। तो वो अपना ब्रेकफास्ट यहीं से पेट भर के करके जाता है। अक्सर उसका टिफिन का कभी भी उसके लिए बचता ही नहीं है, दोस्त ही सारा टिफिन खा जाते हैं कि यार तेरी मम्मी अप्पे बहुत अच्छे हुए। दोनों भाई साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर आ गई मैं बाहर लॉक खोलने के लिए, तो देखा बाहर आकाश में मॉर्निंग में जो ये लाल लाल बादल नजर आता है, ये सूर्य महाराज के मैं दर्शन जरूर करती हूँ। ओम सूर्य नमः आदित्य नमः भास्कर नमः। फिर मैं उठा लेती हूँ पेपर को मैंने रख दिया बाइक पे, क्योंकि मुझे खोलना था लॉक। तो मैंने आज का पेपर उठाया और फिर मैंने लॉक खोल दिया, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाने का टाइम हो चुका था बच्चों का। तो इस तरह से बच्चे भी हो गए हैं फिर 6:30 बज गए। 4:45 से 6:30 कैसे बजाते पता ही नहीं चलता, बच्चे स्कूल जा चुके थे। फिर मैं आ गई ऊपर टेरिस पर सारे कपड़े लेकर। आज मुझे ढेर सारे कपड़े धोने, ये है ऊपर वाला रूम जो नीरू के पापा सो कर गए थे तो ऐसे ही छोड़ गए थे सब कुछ, तो फिर मुझे ये भी अरेंज करना था। तो ऊपर नीचे की कमरों की सफाई अलग अलग करनी पड़ती है, तब बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर की किचन को भी पूरा क्लीन किया मैंने, क्योंकि अब मुझे ऊपर भी हम खाना बना लेते हैं, नीचे भी बना लेते हैं, कहीं भी नीचे की डाइनिंग टेबल वगैरह की सबकी मैंने डस्टिंग कर दी, दूध की भगोनी मैंने रेडी कर दी। इधर झाड़ू लग चुकी है और हमारी रजनी जो है मेड वो आ चुकी है, उन्होंने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया, किचन भी क्लीन हो गई नीचे की। अब मैं आ गई ऊपर 11:20 पर। 11:20 पर मेरा सारा क्लीनिंग का काम खत्म हो चुका है। अब आती है बारी कपड़े धोने की। तो साफ सफाई के बाद मैंने शुरू कर दिया। मुझे धोना था ढेर सारे कपड़े, तो कपड़े तो मैंने हाथ से ही धोए थे, बस उनको ड्रायर करने के लिए मैं
नीचे लेकर चली गई थी कि जिससे कि आजकल विंटर में कपड़े सूखते नहीं हैं। तो फिर ये जो बैटर बचा था मैंने सोचा कि इसकी मैं बच्चे आएंगे तो उनके लिए वेजिटेबल वाली इडली बना दूंगी। तो इससे हम वेजिटेबल इडली भी बना सकते हैं। आज सुनहरी धूप निकली हुई थी तो कपड़े धोने के लिए आज सही मौसम था, लेकिन जल्दी ही चली जाती है धूप विंटर में, तो इसलिए मुझे ड्रायर करना जरूरत है। ये आ गई मैं फिर से फूलों के पास अपने। तो आप देख सकते हैं मेरे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये हमारे टेरेस को सजाते हैं और बहुत खुशबू फैलाते हैं। यहाँ आ गई मैं, ढेर सारे कपड़े थे आज धोने को, तो आज मैं लास्ट में नहाऊंगी क्योंकि जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं बाद में आती हूँ। आज पानी भी आने वाला था हमारे यहाँ, तो फिर ये देखिए 1-1:15 बजे मैं फ्री हुई नहा धो के और अपने कपड़े वगैरह वॉश करके, क्योंकि आज मुझे पूजा नहीं करनी थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो फिर ये मैं नीचे आ गई और यहाँ मेरे आप मिले मेरे सिस्टर इन लॉ से, और मेरा भांजा था, और यही छोटी सिस्टर इन लॉ है, इन्होंने बनाया आज बैंगन का भुर्ता, और आटा मैंने लगा कर रेडी कर दिया था। बस कपड़े ड्रायर करके मुझे चपाती सेकनी थी। तो फिर मैं चली गई, जो बाकी के कपड़े बचे थे उनको भी ड्रायर करने के लिए। तो बस ये मेरा लास्ट आफ्टरनून का स्टेप था, लेकिन अभी यहीं ख़त्म नहीं होते हैं काम। फिर बच्चों के आने के बाद फिर उनके लिए मैंने लंच बनाया, और इधर मैं कपड़े सारे ड्रायर वाले निकाल कर इनको भी मैं टेरिस पर डाली आई, और फिर बच्चों के आने के बाद उनको लंच करा कर फिर बर्तन वॉश किए। फिर उसका मेरे लिए जो विंटर के काम नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैंने मेथी को साफ़ कर लिया बैठकर। बस ऐसे ही पूरा समय निकल गया, 3 से 4 कब बज गए पता ही नहीं चला मुझे। ये तो काम चलते ही रहते हैं। फिर मैं टेरिस पर आ गई कपड़े लेने के लिए, फिर कपड़े घड़ी वड़ी करना, फिर इवनिंग में पानी आ गया, फिर पानी भरना, फिर ऐसे काम चलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप, काम का कोई एंड ही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर इवनिंग फिर मैं टेरिस पर आई तो मैंने देखा ये जो हमारे छत के पीछे जो दीवार के पीछे शहतूत का पेड़ है, इसके नीचे जो फीमेल डॉग है उसके 4 बच्चे थे, तो 3 को तो दूसरे डॉग ने, 2 को तो पहले ही मार दिया था अटैक करके। अब तीसरे बच्चे को तो डॉग मुंह में उठाकर ही ले गए, और अभी चौथे नंबर का जो इसका पप्पी है बस एक ही बचा है। तो इसको हमारे जो गली में सभी लोगों ने प्रोटेक्ट किया, सब डंडा लेके उन डॉग वगैरह को भगाया और इसके पप्पी की रक्षा करी। और बस अब इसका एक ही पप्पी बचा है, ये फीमेल डॉग है बॉक्सी। आप देख पा रहे हैं ब्राउन कलर की जो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो यही है वो। और शुक्र मनाएं भगवान को, हमेशा थैंक यू बोले कि भगवान ने हमें इंसान बनाया, पहनने को कपड़ा दिया, खाने को खाना और सर पे छत। और अब मैं आ गई बाकी के कपड़े भी लेकर टेरिस पर सुखाने के लिए। तो यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं बच्चों का लंच बनाकर फिर वो इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरा ब्यूटीफुल कॉक्स कॉम कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर बच्चों को लंच कराने के बाद फिर से मैं बाहर गार्डन कॉर्नर में आ गई, आपको अपने रोज़ प्लांट का रिजल्ट दिखाने के लिए। तो एक बार मैं गार्डन में ज़रूर आती हूँ लंच बच्चों को कराने के बाद बर्तन वर्तन धो के। तो ये देखिए यही टाइम होता है मेरा प्लांट की केयर करने का। तो मेरे प्लांट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बंच में बर्ड्स बन रहे हैं, 3-3 फ्लावर एक साथ आएंगे रोज़ के, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, गुड़ाई और सितंबर मंथ में की गई हार्ड प्रूनिंग से ये फ्लावर बड़े साइज में आया है। और अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करें, अभी जब मैं इस फ्लावर को तोड़ूंगी तो यहाँ से मैं कट कर दूंगी इसके ब्रांच को, तो फिर और ज़्यादा इस तरह से 3-3 बंच में फ्लावर बनेंगे। तो जब भी आप फ्लावर को तोड़ें तो वहाँ से कट ज़रूर कर दें, इससे आप एक की जगह 3-3, 4-4 बंच में आपको फ्लावर मिलेंगे रोज़ प्लांट से। और केले के छिलके को सुखाकर उसको भी मैं मिट्टी में दबा देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें, और हमेशा मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर आऊँगी, और बाय बाय, थैंक